स्वागत है आप सभी के हमारे YouTube चैनल एंजल्स एकेडमी में। आज हम आए हैं क्लास 8 का सेट 2 लेकर। ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सारे प्रश्नों को बिना स्किप किए आप वीडियो को देखिए और सारे प्रश्नों का हल को समझिए और इन्हें सारे प्रश्न को आप जल्दी से याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है मेरा, 16/-24 का योज्य प्रतिलोम है। तो 16/-24 में योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो यहाँ देखिएगा, 16/-24 में क्या जोड़ दें कि मेरा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x भर दिए तो बराबर 0 हो गया। तो देखिएगा, x बराबर आ गया, इधर माइनस में तो बराबर के दूसरे साइड चल जाएगा, RHS की साइड तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 16/24। अब ये कट रहा है तो काट देते हैं इसको। देखिएगा यहाँ पे ये कट रहा है, 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, तो 2/3 आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2/3 होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या स्थित होगी? यानी कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या स्थित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 अपरिमित अनंत इन्फानाइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 53 का स्क्वायर और 54 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो आप लोग को पता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के बीच में 2n प्राकृतिक संख्या स्थित होती है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 53 है। तो ये दोनों संख्याओं के बीच की जो प्राकृतिक संख्या है वो कितना होगा? तो 2n होगा। यानी 2 इंटू 53, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, कितना? 106 संख्याएं स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 4 का घन होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, एकदम बच्चा क्लास का क्वेश्चन है। इसको तो आँख बंद करके भी आप सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करके और इसका सही जवाब बताइए कमेंट में। चलिए तब तक हम चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4 का घन होगा। तो 4 का घन, 4 का घन यानी कि 4 के पावर 3। तो 4 को 3 बार लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए, 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो 4 का घन क्या होगा? 64। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 है, 361 का वर्गमूल होगा। तो 361 का वर्गमूल क्या होगा? तो देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसको। 361 का वर्गमूल, 361 का वर्गमूल, तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे बैक साइड से, दो दो का, ये बन गया मेरा पेयर। अब यहाँ पे देखिएगा 3 जो है वो कितना से डिवाइड होगा? तो ये 1 से होगा, 1 से, 1 से, तो यहाँ भी 1 हो गया। सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, यहाँ पे आ गया 2, ये 61 उतर जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 के बगल में एक संख्या रखिए और उसी संख्या से उसको डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए कि 261 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो वो सही है, नहीं आ रहा तो फिर आप दूसरा नंबर को लेकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 9 को, 9 को रख दिए, यहाँ भी 9 रख दिए। अब 9 9 जा 81 का 1 बच गया 8, 9 2 जा 18 और 8 हो गया 26। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा कट गया। 9 9 18 का 8 बचा, 1 2 और 1 3, 38 हो गया। तो ये 361 का वर्गमूल क्या आएगा? तो 90 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्न में कौन पदी बीजीय व्यंजक है, यानी कौन सा अलजेब्रा एक्सप्रेशन में 3 पद है। तो देखिएगा पहला नंबर ऑप्शन में 2 पद है, दूसरा में 3 पद है, फिर तीसरा में 3 पद है, 2 पद है, और चौथा में 1 पद है। तो हमको 3 पद वाला को टिक करना है, तो 3 पद किस में मेरा ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स प्लस 2 का होल इंटू एक्स प्लस 3 का होल इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए कौन सा होगा, तो अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा होगा। तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे हो गया एक्स को उठाइए और गुना कीजिए एक्स प्लस 3 से, प्लस 2 को लीजिए और गुना कीजिए एक्स प्लस 3 से, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 2x हो गया 5x प्लस 6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 40 का कितना प्रतिशत 16 है। तो 40 का कितना प्रतिशत 16 है, चलिए चेक करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो 40 है, 40 का मतलब मल्टीप्लाई x% 16 है। कितना परसेंट, x% 16 है, हम लोग मान लिए। तो 40 मल्टीप्लाई x और परसेंटेज के बदले बट्टा में 100 दे देते हैं, बराबर 16। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर निकल के आएगा मेरा, x बराबर हो जाएगा 16 गुना 10/4। तो 4 चौके 16 और यहाँ पे 4 दे हैं, हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, यानी 40 का 40% 16 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि x बराबर 2 हो तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का मान होगा। तो हम लोग को इस विजय व्यंजक का मान निकालना है x बराबर 2 पर। तो ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। तो देखिएगा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, तो 3x स्क्वायर तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस 3, तो 3 4 जा 12 प्लस 6 प्लस 3। तो अब यहाँ पे मेरा आ गया कितना, 12 और 6 18, 18 और 3 21। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रश्नों का हल आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तब भी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, मिलान चिन्ह की बारंबारता है। तो देखिएगा मिलान चिन्ह की बारंबारता लिखना है, तो यहाँ पे देखिएगा 5 है और फिर 4 है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ग अंतराल 60 से 80 की माप है, यानी 60 से 80 के बीच की हाइट डिस्टेंस कितना का है। तो देखिएगा उच्चतम सीमा में न्यूनतम सीमा को हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे और निकालते हैं कि कितना आता है। तो देखिएगा कि 80 में 60 को लेस करेंगे तो 20 आता है, तो इन दोनों के बीच का माप कितना है, तो 20 है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। 3x तथा 6x स्क्वायर के लिए सही विकल्प चुनें। तो 3x
तथा 6x² दोनों का दोनों समान पद है, दोनों असमान पद है, दोनों बहुपद है या दोनों अचर है। तो यहाँ पे दोनों बहुपद है, दोनों का दोनों क्या है, बहुपद है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करती है, तो 500 शब्दों को टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन क्या बोला है कि सीता आधा घंटा में 200 शब्द टाइप करती है, यानी कि 200 शब्द टाइप करती है कब, आधे घंटे में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 250 शब्द 250 शब्द को टाइप करती है हाफ आवर में, यानी आधा घंटा में। तो एक शब्द को एक शब्द को एक शब्द को टाइप कितने आवर में करेगी, तो एक शब्द को 1/2 इंटू 250 आवर में करेगी। ठीक है, तो बोला गया है कि 500 शब्दों को कितने घंटे में टाइप करेगी। तो 500 शब्द को 1/500 इंटू 500, तो 500 से 500 कटेगा, तो ये 1 आवर में टाइप करेगी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि 50 छात्रों में से 72% छात्र गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने % छात्र गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो बहुत बढ़िया है। चलिए देखिए कि 50 छात्र है, कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 50 है। अब 50 है तो ये अपने आप में 100% है। ठीक है, अब बोला गया है कि इस 100% में 72% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें मैथ पसंद है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 72% को इसमें सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो बचेगा देखिएगा 10 में से 2 किया तो बचा 8। ठीक है, और 9 में से 7 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बचेगा 2, यानी 28%। तो ये 28% जो आया वो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें मैथ पसंद नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 28 सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 1764 का वर्गमूल होगा, तो 1764 का वर्गमूल हम फिर से निकालते हैं। 1764 का वर्गमूल फिर से 2 का पेयर बनाते हैं। देखिए 4 से जा रहा है, 4 से 4 चौके 16, 4 चौके 16, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 बचेगा, 8 हो गया, 64 उतार दिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2 ले लेते हैं, 2 2, तो 2 2 जब 4 और 2 8 या 16, ये देखिए कट गया, यहाँ पे आ गया 84, ऊपर 42, तो 1764 का वर्गमूल ऑप्शन नंबर 1 42 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए त्रिभुज में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा x की मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे त्रिभुज की 2 बाह्यकोण दिया हुआ है, तीसरा बाह्यकोण निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों बाह्यकोणों का योग 360 डिग्री का होता है। तो जिसमें से हमको 2 बाह्यकोण दिया हुआ है और तीसरा निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बाह्यकोणों को जोड़ेंगे और 360 में घटा देंगे। तो देखिए इधर क्या करेंगे कि 360 में माइनस कर देंगे 120 प्लस 110 को 110 को। तो देखिएगा इधर 360 में माइनस करेंगे, ये दोनों को सम करते हैं तो हो जाएगा हमारा 032, 230 आ गया हमारा यहाँ पे। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 0 में 0 लेस हुआ तो 0 बच गया, 6 में से 3 लेस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि कितना आएगा, तो 100। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3, 130 सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है क्वेश्चन नंबर 17, आयत के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो आयत क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज है, तो आयत एक प्रकार का
चतुर्भुज है तो आयत के सभी कोणों का योग कितना होगा? तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है यहाँ पे, तो 90 डिग्री का है तो चारों कोनों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। किसी भी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं? तो किसी भी त्रिभुज में सिर्फ एक ही अधिक कोण हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। फिर देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोला गया है कि चतुर्भुज की रचना के लिए कितने भागों की मापों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 2 5 सही होगा। 5 भागों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, दो सिक्के को एक साथ उछालने पे प्राप्त परिणाम क्या होगा? तो दो सिक्के को अगर एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है कि प्राप्त परिणाम दोनों सिक्कों में हेड हेड आ जाए, या हो सकता है कि दोनों सिक्के में टेल टेल आ जाए, या हो सकता है कि पहला सिक्का में हेड दूसरा में टेल, या फिर पहला में टेल और दूसरा में हेड आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पे प्राप्त परिणाम कितने हैं? 4 हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सेट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आप लोग जल्दी से इन सारे प्रश्नों को एक बार पुनः बिना वीडियो स्किप किए देखिए और अपने से सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल में अभी आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इसी प्रकार हम क्लास 8 के सारे सेट का सॉल्यूशन आपको हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। अभी के लिए हमारे चैनल में आप लोगों का धन्यवाद, और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के जल्द ही आएंगे। इस तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए।